गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 29 और 30 ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। सबसे पहले हम आज की न्यूज़ देखेंगे, जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद फिर उनका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब उनसे रिलेटेड कोई भी 5-6 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। तो इस तरह से होता क्या है, आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो बहुत ही मजबूत होता चलेगा। प्रेजेंट में जो करंट अफेयर्स आते जा रहे हैं आप उनको भी पढ़ते जाएंगे, और जो पीछे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एक बार, उनका क्विक रिवीजन भी इस फॉर्म में होता चलेगा। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरत्तू फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है कि अरत्तू फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट होता है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में, जो कि तिरुवनंतपुरम में लाई करता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा केरला। याद रखिएगा, इस फेस्टिवल को हर साल 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, तो सिंपली याद रखना है आपको कि अरत्तू फेस्टिवल कौन से स्टेट का फेस्टिवल है। आंसर है केरला स्टेट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी बथुकम्मा आपके वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। बथुकम्मा इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये फेस्टिवल है तेलंगाना स्टेट का। यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं, और याद रखिएगा इसको फ्लावर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह का फ्लोरल फेस्टिवल है, और ये आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे रहने वाले कुछ विलेजेस में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है सतावाना कैलेंडर के हिसाब से 9 दिन के लिए, और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने घरों में दिए जलाते हैं और फ्लावर्स और रंगोलीज का यूज़ करते हैं घरों को सजाने के लिए, और इसी के साथ ये एक ट्रेडिशनल और फेस्टिव मैनर में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो बथुकम्मा एक फ्लोरल फेस्टिवल है तेलंगाना स्टेट का, जिसको आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्से में मनाया जाता है। काती बिहू इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। बिहू से आपको समझ में आ गया होगा, काती बिहू एक फेस्टिवल है असम स्टेट का। जीवित पुत्रिका फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है ये हम मनाते हैं बिहार स्टेट में। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्ट द समक्का सरलम्मा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल। सबसे पहले ये एक तरह का ट्राइबल फेस्टिवल है, और इसको तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है गोवा स्टेट में। ठीक है, कुछ और अगर यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात करें तो एक बहुत फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है चेरचारा। चेरचारा फेस्टिवल मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो आप CH करके याद रख सकते हैं। फिर इसके अलावा एक ऑरेंज फेस्टिवल होता है जो हर साल ही मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड स्टेट में। ठीक है, तो ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड का त्योहार है। फिर मुंबई एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है जिसका नाम है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। ठीक है, और ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? मुंबई में। फिर इसके अलावा मणिपुर में 2 फेस्टिवल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और इसी साल ये चर्चे में भी थे। इसमें फर्स्ट है यवशांग। ठीक है, यवशांग एक फेस्टिवल है। सेकेंड का नाम है चिराबा, CHEIRAOBA, चिराबा, इसको जो भी प्रोनाउंस करते होंगे। ये जो दोनों फेस्टिवल्स हैं ये मणिपुर स्टेट के हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए जो इस साल न्यूज़ में थे, इनको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वसवानी वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। अशोक वसवानी कौन से बैंक के एक नए MD और CEO नियुक्त हो चुके हैं? तो अशोक वसवानी को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, और प्रेजेंट में ये सर्व करते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ पगाया, जो कि एक US इजरायली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिनटेक है। साथ ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब नए MD और CEO कोटक महिंद्रा बैंक के कौन हो चुके हैं? ये है मिस्टर अशोक वसवानी। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। Who has been appointed as the new chief of research and analysis wing? हमारी जो रॉ की बॉडी होती है इसके नए चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, इनका नाम है रवि सिन्हा। ठीक है, Which Indian American was recently appointed as the Assistant Secretary of Defense for the Air Force?
तो हाल ही में कौन से इंडियन अमेरिकन हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एयरफोर्स के अंदर? इनका नाम है रवि चौधरी। रवि सिन्हा और रवि चौधरी में कंफ्यूज नहीं करिएगा। Who is the first woman officer in the Indian Air Force to be appointed as the leader of a frontline combat unit? ये जो क्वेश्चन है ये 4 से 5 महीने पुराना है, लेकिन आपके एग्जाम में क्योंकि 6 महीने के करंट अफेयर्स आते हैं, साथ ही ऐसा कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है जहाँ पर फर्स्ट वुमेन ऑफिसर या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो एवरग्रीन हो जाता है, फिर पूरे ही साल किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया ताकि आपको एक बार रिमाइंड किया जाए कि शैलजा धामी जो है ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स में, जो कि अपॉइंट हुई थी एज द लीडर ऑफ अ फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट। मानुएला रोका-बोटे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुई थी इक्वेटोरियल गिनिया की। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट करके कुछ क्वेश्चन है, इसलिए ये एवरग्रीन हो जाता है। श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? ये अपॉइंट हुए थे एज द MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। When is the World Development Information Day celebrated? इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं हर साल? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है 24 अक्टूबर को, और इसका एम क्या है? लोगों का अटेंशन इस तरफ लाना कि किस तरह से आप डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की कितनी ज़रूरत है इनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो याद रखिएगा इसी दिन यूनाइटेड नेशंस डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट हुआ था इसी दिन 1945 में। ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को। कुछ डेज यहाँ पे देखेंगे। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेटेड? हर साल इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 17 अक्टूबर को। व्हेन इज द वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? इसको एक दिन पहले 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। When is the National Space Day celebrated in India? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आंसर है 23 अगस्त, क्योंकि इसी दिन हमारा चंद्रयान 3 जो है वो मून पे लैंड कर गया था प्रॉपरली, और हमने चंद्रयान 3 को सेंड कब किया था? तो आंसर है 14 जुलाई को। When is the National Ayurveda Day celebrated in India? अब से इसको हर साल 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। When is the National Current Good Manufacturing Practice Day celebrated? इसको जो है हम इससे एक महीने पहले मतलब 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023? किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये आउटलुक जारी करी है? तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक को हाल ही में रिलीज किया है OECD ने। फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसमें इन्होंने ये रिवील किया कि इंडियंस जो कि प्रोमिनेंट हैं इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन टू द OECD कंट्रीज, उनके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन सिटीजनशिप भी मौजूद है। ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप दे हैव कम एट द टॉप पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है OECD। ये जो रिपोर्ट है ये OECD की है। सारे लोग कमेंट्स में बताएंगे कि OECD का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लाई करता है। IMF की बात करेंगे तो IMF का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में। वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स यहाँ पे रिवाइज करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज मीथेन एमिशंस इन लाइवस्टॉक एंड राइस सिस्टम? ये जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी थी। इनका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में। ठीक है, तो जो भी रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक या फिर OECD, इसके अलावा ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट्स रहती हैं, आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट जारी करेगी, नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी रिपोर्ट्स एग्जाम में पर्टिकुलरली पूछी जाती हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वुमेन पावर एंड कैंसर रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी करी थी लैंडसेट कमीशन ने। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि आपके वनडे एग्जाम में कभी भी रिपोर्ट के अंदर क्या है ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। सिंपली सिर्फ रिपोर्ट का नाम देके आपसे पूछा जाएगा कि इसको किस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी थी। Which state is set to release a dictionary for its regional dialects? ये इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश का, जिसमें ये एक डिक्शनरी रिलीज कर रहे हैं अपने रीजनल डायलेक्ट्स के लिए। एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज इंडिया रियल एस्टेट विजन 2047? यहाँ पे ये रिपोर्ट जारी करी थी नाइट फ्रैंक इंडिया ने। ठीक है,
विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट? ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2023? वर्ल्ड पोलियो डे जो है इसकी डेट और साथ ही साथ थीम दोनों ही पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले हम इसको क्यों ऑब्जर्व करते हैं? ताकि हम पोलियो के अगेंस्ट अवेयरनेस को रेज कर सकें, और इससे हम ग्लोबल एफर्ट्स को हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं पोलियो को ख़त्म करने की पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और पोलियो एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो कि पोलियो वायरस की वजह से कॉज होती है, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिसाइड किया है कि वो एलिमिनेट करेंगे पोलियो को, और ये इन्होंने कमिटमेंट ली थी 1988 में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस साल की हमने थीम रखी है अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। और कब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं? तो आंसर है 24 अक्टूबर हर साल। चलिए कुछ थीम्स देख लेते हैं। पीछे हमने डेज देखे थे एक जगह पे, और अब हम इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे 2023? अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है कि आयुर्वेदा डे को हम मनाते हैं 10 नवंबर को हर साल, और हमने इस साल के लिए थीम रखी है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ठीक है, ये पूरी थीम है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे 2023? इसके लिए हमने थीम रखी है यूज हार्ट नो हार्ट। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइट डे 2023? इसके लिए थीम है, यहाँ पे लिख रही हूँ, लव योर आईज एट वर्क। ठीक है, ये थीम है। टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर is the theme of which important day that is celebrated on 9th of October? 9th of October को हम मनाते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे, और इस साल की थीम थोड़ी बड़ी थी, टुगेदर फॉर ट्रस्ट। आप इतना भी याद रखेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023? इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ओके, अब इस 5 क्वेश्चन में से आपको कमेंट से बताना है, इसका आंसर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से दिन आपको याद है। मतलब जो आयुर्वेदा डे है इसका तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। वर्ल्ड हार्ट डे और वर्ल्ड साइट डे हम कब कब मनाते हैं आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और वर्ल्ड साइट डे के बारे में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको बताई थी जो कि आपको कमेंट्स में मेंशन करनी है। विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप डेवलप्ड द विक्रम 1 रॉकेट? विक्रम 1 रॉकेट किस इंडियन स्पेस स्टार्टअप ने हाल ही में डेवलप किया है? तो ये है स्काईरूट एरोस्पेस, जो कि एक स्पेस स्टार्टअप है। इन्होंने रिवील किया है अपना डोमेस्टिकली डेवलप्ड विक्रम 1 रॉकेट हाल ही में, और इस रॉकेट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सैटेलाइट डिलीवरी मिशंस को कमेंस करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में इन द अर्ली पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब बहुत ही जल्द अगले साल। और विक्रम 1 को डिज़ाइन किया गया है एज अ मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल, जिसकी कैपेबिलिटी ये है कि आप पेलोड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लगभग 300 किलो तक के, कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, तो विक्रम 1 रॉकेट किस इंडियन स्पेस स्टार्टअप ने डेवलप किया? आंसर है स्काईरूट एरोस्पेस। कुछ और रॉकेट्स यहाँ पे देखेंगे जो आजकल चर्चे में हैं। विच कंट्री लॉन्च यूरोप्स फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट, जिसका नाम है म्यूरा 1? म्यूरा 1 यूरोप का पहला फुली प्राइवेट रॉकेट है, और इसको लॉन्च किया है स्पेन कंट्री ने। रॉकेट फोर्स इज द स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल मिसाइल फोर्स ऑफ विच कंट्री? ये पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, और ये स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल मिसाइल फोर्स है चाइना का। विच कंट्री लॉन्च मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट, जिसका नाम है जुक 2? जुक 2 रॉकेट किस कंट्री से एसोसिएटेड है? आंसर है चाइना। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स होम ग्रोन स्पेस रॉकेट नूरी? नूरी रॉकेट है साउथ कोरिया की। S3 rocket which was seen in the news is associated with which country? S3 rocket जापान कंट्री को बिलोंग करती है। Which country launched a new rocket जिसका नाम है गैम 100? गैम 100 जो है ये ईरान की है। ठीक है। Which state has the highest population of snow leopard count in India? कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स हमें देखने को मिले हैं? तो 5 साल के साइंटिफिक एस्टिमेशन के बाद ये रिवील हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स मौजूद हैं। टोटल इनका नंबर है 75, और इंडिया के किसी भी स्टेट में 75 से ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स फिलहाल नहीं हैं। और ये जो एस्टिमेशन है ये कंडक्ट किया गया एज अ पार्ट ऑफ स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे हिमालयन स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश के अलावा, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह। लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो डेंसिटी है स्नो लेपर्ड्स की वो पाई गई ट्रांस हिमालयन रीजन्स में, स्पीति के एंड
पिन वैली में, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स की नंबर कहाँ पे हमें मिली है, आंसर है हिमाचल प्रदेश में। कुछ और स्टेट्स यहाँ पे रिवाइज करते हैं। गोमती एंड घाघरा रिवर्स फ्लो इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये जो रिवर्स है ये उत्तर प्रदेश में फ्लो करती हैं। किस वजह से चर्चे में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक एक्सटेंसिव सर्वे कंडक्ट करेंगे जिससे कि इन रिवर्स में पाए जाने वाले मिनरल रिसोर्सेज को ट्रेस आउट किया जाएगा। और ये जो सर्वे है ये टोटल 9 स्पेसिफिक लोकेशंस पे कंडक्ट होगा, जहाँ पे 7 जो हैं ये घाघरा रिवर में बिलोंग करती हैं और जो 2 रेस्ट लोकेशंस हैं ये गोमती रिवर की हैं, ठीक है। तो इसी वजह से गोमती और घाघरा रिवर्स चर्चे में हैं, ये बहती हैं उत्तर प्रदेश स्टेट से। धोर्दो विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। क्या आप बता सकते हैं धोर्दो किस वजह से आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है? और धोर्दो गुजरात का हिस्सा है। इसको हाल फिलहाल एक अवार्ड दिया गया है, आपको बताना है कौन सा अवार्ड है। द यूके गवर्नमेंट हैज़ कोलाबरेटेड विद विच इंडियन स्टेट फॉर इट्स स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। इसके लिए तमिलनाडु ने कोलाबरेट किया है यूके गवर्नमेंट के साथ। Which state or the union territory is the host of the 16th Agricultural Science Congress in 2023? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। Which state houses India's first bamboo-based biorefinery? इंडिया की पहली bamboo-based biorefinery establish हो रही है असम स्टेट में। Which state allowed licensing for individual bars and then cancelled it after public criticism? तो उत्तराखंड की स्टेट ने ये डिसाइड किया था कि पहले वो लाइसेंस को अलाउ कर देंगे इंडिविजुअल बार्स के लिए, लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ पब्लिक ऑपोजिशन इसको कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट। इंडियाज फर्स्ट नैनो DAP लिक्विड प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो इंडिया का पहला डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लांट कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हो चुका है? हमारे जो मिनिस्टर हैं कॉर्पोरेशन के अमित शाह जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया इफ़को का ये नैनो DAP प्लांट एट कलोल, जो कि गांधीनगर गुजरात का हिस्सा है। और ये जो कलोल यूनिट है इनकी, इसके थ्रू प्रोड्यूस होगी 42 लाख बॉटल्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड नैनो DAP। और जो एक बैग है कन्वेंशनल DAP की, उसकी प्राइस आती है 1300 रुपये। और इससे जो है फार्मर्स 1 बॉटल ऑफ नैनो लिक्विड DAP आराम से पा लेंगे सिर्फ 600 रुपये में, ठीक है। तो यही रीज़न है इसको इस्टेब्लिश करने का, ताकि हमारे फार्मर्स को हेल्प मिल सके और ये जो प्रोसेस है ये कॉस्ट एफिशिएंट हो सके। तो इंडिया का पहला नैनो DAP लिक्विड प्लांट इनॉग्रेट किया गया है कलोल में, जो कि गुजरात में लाई करता है। कुछ रिसेंट इनॉग्रेशन देखते हैं। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इनॉग्रेटेड मिशन महिला सारथी? मिशन महिला सारथी को इनॉग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश में। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रास वर इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इनको इनॉग्रेट किया गया है महाराष्ट्र स्टेट में। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवीय इनॉग्रेटेड NIMSR विच इज़ द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये पहला मेडिकल कॉलेज है नागालैंड स्टेट का और इसको कुछ दिनों पहले ही इनॉग्रेट किया गया। Which state or the union territory recently inaugurated the Green War Room to address air pollution? जैसा कि हम जानते हैं एयर पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है। मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी। इन्होंने इनॉग्रेट किया रेनोवेटेड मरीन म्यूजियम एट विच सिटी? ये जो मरीन म्यूजियम है ये स्टैब्लिश हुआ है विशाखापट्टनम में। Which state is the host of the 54th International Film Festival of India in 2023? तो इंडियन पैनोरमा, जो कि फ्लैगशिप कंपोनेंट है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, इन्होंने अनाउंस किया है कि 25 फीचर फिल्म्स को सेलेक्ट किया जाए और 20 नॉन फीचर फिल्म्स को सेलेक्ट किया जाए। ये जो सिलेक्टेड फिल्म्स हैं इनको शोकेस किया गया एट द 54th IFFI, जो कि कहाँ पे हुआ है? गोवा स्टेट में। और जो फीचर फिल्म जूरी की जो चॉइस है फॉर द ओपनिंग फीचर फिल्म ऑफ इंडियन पैनोरमा 2023, ये है फिल्म आत्म, जो कि मलयालम में है और इसको डायरेक्ट किया है मिस्टर आनंद इकाशी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा बस कि गोवा होस्ट है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 2023 में। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस साल का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ये कौन सा एडिशन है? याद रखिएगा 54th नंबर का एडिशन है। कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ अरब हेल्थ 2024 इवेंट? अरब हेल्थ 2024 का जो इवेंट है इसके लिए होस्ट सिटी रखी गई दुबई को। विच कंट्री होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन 2023? इसके लिए वेन्यू रखा गया था सऊदी अरेबिया को। विच कंट्री होस्ट द फेमस फ्रैंकफर्ट बुक फेयर? इसके लिए होस्ट था जर्मनी।
Which country hosted a peace summit regarding the Israel-Palestine conflict in October 2023? Israel-Palestine conflict को देखते हुए पीस समिट ऑर्गेनाइज की गई थी इजिप्ट में. Which city is the host of World Health Summit 2023? इसके लिए होस्ट रखा गया था बर्लिन को. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 5T Transformational Initiatives Scheme is associated with which Indian state? देखिए, वी के पांडियान जो कि सर्व करते हैं एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू द ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, ये हाल ही में नियुक्त हो चुके हैं एज द चेयरमैन ऑफ 5T. ये एक न्यूली अपॉइंटेड पोजीशन है बेसिकली, और नवीन ओडिशा के लिए. तो इन्होंने ऑप्ट किया वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम हिज सिविल सर्विस कैरियर, और इस अपॉइंटमेंट के बाद इनको रैंक मिल चुकी है कैबिनेट मिनिस्टर की, और इसी के साथ अब ये डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं अंडर द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर. तो 5T स्कीम एसोसिएटेड है ओडिशा से, और यहाँ पर अपॉइंट हो चुके हैं मिस्टर वी के पांडियान एज इट्स न्यू चेयरमैन. कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिवाइज करते हैं. विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड ज्ञान सहायक स्कीम? ज्ञान सहायक स्कीम है गुजरात स्टेट की. Which state launched a Mittai scheme to offer free insulin therapy to the diabetes patients? Diabetes patients की convenience के लिए केरला स्टेट ने मित्ताई स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें ये फ्री इंसुलिन थेरेपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. Which Indian state or the union territory launched Orunodoi 2.0 which is a poverty alleviation scheme? पावर्टी से टैकल करने के लिए असम ने ये स्कीम लॉन्च करी है. कल्याण मस्तू एंड शादी तोहफा स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट? ये दोनों की दोनों स्कीम्स आंध्र प्रदेश को बिलोंग करती हैं. विच स्टेट लॉन्च द गृह ज्योति स्कीम? आंसर हो जाएगा कर्नाटका. तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे फिनिश कर लिया, और इसी के साथ हमने काफ़ी कुछ पुराना भी रिवाइज किया है. आई होप कि जो आपका स्कोर है मॉक टेस्ट में वो लगातार इम्प्रूव हो रहा होगा. तो अपना जो स्कोर है मॉक टेस्ट का उसको आप खुद ट्रेस किया करिए, ट्रैक आउट किया करिए कि कितना हर हफ्ते इंक्रीज हो रहा है. अगर आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कोशिश करा करिए कि अगले हफ्ते कम से कम 0.5, 0.25 कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीमेंट ज़रूर आए और आप रिड्यूस ना हो बल्कि इंक्रीज होते जाएं अपने मार्क्स में. ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए आपके क्विज पे आते हैं, जहां पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर इसलिए लिया गया है ताकि आप अब इनका आंसर बताएं, और जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन करिए. जो आपको नहीं आते उसके लिए परेशान मत होइएगा. टाइम के साथ आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव करेगा. बस आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है जीके टुडे पे, और पेशेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.